हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे वन टू वन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। कोई ऑब्वियस रीज़न नहीं है, मेरे वीडियोस ही कुछ इस तरह डाले कि जिसको वॉइस ओवर देना ज़रूरी था। तो आज रेमेडी लेके आई हूँ, तो आई एम बैक अगैन टू टॉक टू यू गाइस। ओके, तो आज की रेमेडी जो है ये 14 डेज़ का रेमेडी है। आपको 14 डेज़ इसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट्स देखना है तो। ठीक है, तो ये दो स्टेप में, तीन स्टेप में एक्चुअली बटी है इंटायर रेमेडी। दो स्टेप आपको एक दिन में करना है फुल 7 डेज के लिए, फिर दूसरा जो रेमेडी है वो अगले 7 दिन के लिए करना है। ठीक है, अब ये इस रेमेडी से 100% गारंटी मैं आपको बता सकती हूँ, आपका चेहरे का डलनेस चला जाएगा। अगर आपकी टैनिंग है तो टैनिंग रिड्यूस हो जाएगी। मास्क सॉरी पिंपल्स स्कार्स, एक्ने स्कार्स, जो भी मार्क्स है वो सब रिड्यूस हो जाएंगे, गारंटिंग यू। अगर किसी की शादी है या कोई फंक्शन है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बट 14 डेज प्रायर उसको ट्राई कीजिए, क्योंकि ये 14 डेज का रेमेडी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला स्टेप क्या है। तो चलिए देखते हैं कि पहले स्टेप के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये पहला स्टेप है राइस फेस मास्क। इसके लिए हमें 2 स्पून राइस फ्लावर चाहिए और 1 स्पून मैदे का आटा चाहिए। और इसके साथ आपको चाहिए ठंडा दूध, और मेक श्योर कि आप कच्चा ठंडा दूध ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे से आते हैं। बॉइल्ड मिल्क अवॉइड कीजिए। सो जितना चाहिए उतना दूध आपको डालते मिक्स करते रहना है, ताकि एक अच्छा सा थिन पेस्ट बन जाए, जिससे आपको फेस पैक लगाने में आसानी हो। तो मिल्क ज़रूरत के हिसाब से आपको ऐड करना है। और इस फेस पैक को हम दो हिस्से में बांटेंगे। तो दूसरा बोल में मैं 1 टू 2 दूसरे बोल में ट्रांसफ़र करूँगी। और इस दूसरे बोल में, सिर्फ दूसरे बोल में हम डालेंगे 1 पिंच सोडा। जो कुकिंग में यूज़ करते हैं वही सोडा आपको डालना है। तो इन दोनों का बेनिफिट क्या है और दोनों किसके लिए चाहिए यूज़ होते हैं, ये जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं करोगे तो भी तो वीडियो आप देख ही लोगे, बट प्लीज़ रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो ये जिसमें हमने सोडा डाला है ये नोज़ के लिए है, और जिसमें बिना सोडे वाला फेस मास्क सिर्फ फेस के लिए, और सोडे वाला है नोज़ के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, नोज मास्क जो आपने लगाया इससे आपके ब्लैकेट्स और वाइटेज रिड्यूस हो जाएंगे, और फेस मास्क जो आपने लगाया है इससे आपको इवन स्किन टोन मिलेगा। और जो भी डलनेस होती है फेस पे ना, ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से, वो डलनेस खत्म हो जाएगा। ओके, तो अभी फेस पैक लगा के हमने फेस वॉश किया सर्कुलर मोशन में। आपको सर्कुलर मोशन में वॉश करना है, बहुत हल्के हाथों से वॉश करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया उसी तरीके से आप फेस वॉश करो, अच्छे से वाइप करो। अभी आपका नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, चलिए वो देखते हैं। ओके, तो पहला स्टेप खत्म हो गया, फेस पैक लगा लिया, उसको धो लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इसको लेना है टमाटो आइस क्यूब्स को, और अच्छे से फेस पे ऐसे लगाना है। टमाटो आइस क्यूब से क्या होगा, इससे आपका सन टैन रिड्यूस हो जाएगा, पिंपल्स चले जाएंगे, इवन स्किन टोन होगा, डार्क स्पॉट्स रिड्यूस हो जाएंगे, ब्लैमिशेस धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगे।
इस क्यूब्स को लिप्स पे ज़रूर लगाइए क्योंकि इसको लिप्स से डिकलरेशन रिड्यूस होता है और लिप्स के सराउंडिंग जो डार्कनेस होती है वो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, इसको लगा के आपको एक 10 से 20 मिनट तक रखना है, उसके बाद ठंडे पानी से फेस वॉश करना है, ठीक है। और दूसरी बात ये, क्योंकि ये टमाटो क्यूब्स है, उसके ड्रॉप्स जब कपड़े पे गिरेंगे तो मार्क्स बच सकते हैं, तो आप ऐसा कुछ किचन टॉवेल कुछ डाल के उसको अप्लाई करें या फिर वॉशरूम में अप्लाई करके उसके बाद 20 मिनट्स रखें, उसके बाद ठंडे पानी से फेस वॉश कर लें, ठीक है। अभी 20 मिनट के बाद मैं फेस वॉश करके वापस आती हूँ। अच्छा, तो आई एम बैक फेस वॉश करके ठंडे पानी से अच्छे से वाइप करके। हाँ, मैं थक गई फेस वॉश कर करके। ओके, अभी हमारा लास्ट स्टेप है ये टी मास्क, ठीक है। अभी आपने ऑलरेडी इसकी रेसिपी देखी है, ऑलरेडी आपने इसका जो भी इंग्रेडिएंट्स है ऑलरेडी देख लिया, तो ये मास्क इधर ऑलरेडी रेडी है। तो 7 दिन के बाद जब आप राइस फ्लावर का मास्क लगाओगे, उसके 7 दिन बाद आपको ये मास्क 7 दिन लगानी, ठीक है। तो मैं लगा के आती हूँ। स्टेप है, इससे क्या होगा, इससे आपके एक्नेस चले जाएंगे, ऑयल सिक्रेशन कम हो जाएगा धीरे धीरे, और एक्नेस स्कार्स जो भी है वो भी चले जाएंगे। तो आपने देखा है तीनों स्टेप्स में तीनों की तीनों एक्नेस स्कार्स रिड्यूस करते हैं, एक्नेस रिड्यूस करते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यू गाइज, सो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। ओके, तो 20 to 30 मिनट्स इस फेस पैक को रखना है। तो अभी हम 20 to 30 मिनट्स क्या करेंगे, ग्रीन टी पिएंगे। ओके गाइस, तो अब हो गया हमारा रेमेडी, इधर खत्म होता है। अभी 3 स्टेप आपको याद रखना है, ठीक है। आप ऑलरेडी थोड़ा ग्लो देख सकते हो, ग्लो अलग चीज़ है, फेमस अलग चीज़ है। ओके, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि अगर आपका फेस थोड़ा आइस क्यूब्स या फिर कुछ ठंडे से सेंसिटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्मॉल बम्प है, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये चेहरे पे एकदम से ठंडा कुछ जब आप लगाते हो तो ऐसे होता है। तो अगर आपका स्किन सेंसिटिव है, मतलब ये नॉर्मल है, ये इससे डरने वाली कुछ बात नहीं है, इट्स नॉर्मल, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आपको हो रहा है तो आप आइस क्यूब वाला स्टेप स्किप कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप टमाटो को आइस क्यूब बना के ही लगाना है, आप नॉर्मल टमाटो को स्लाइस करके फेस पे रख कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ एन अनदर ऑप्शन। अगर आपकी स्किन पे ऐसे बम्स, एक बम्प टू इज़ नॉर्मल, अगर इससे ज़्यादा आपको हो रहा है, आपको रैशेस की फील आ रही है, रेडनेस हो रहा है, तो आप वो स्टेप स्किप करो, ठीक है। जस्ट नॉर्मल टमाटो को फेस पे रब करो, ठीक है। तो हाँ, ये था मेरा रेमेडी। तो आप, आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया और इस रेमेडी को ट्राई करो ज़रूर, और 40 डेज़ के लिए ट्राई करो, उसके बाद कमेंट करो और बताओ मुझे कि आपको ये रेमेडी कैसी। इसके साथ साथ आपको आइस क्यूब, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप फेस पैक के बाद ही उसको लगाओ, जब भी आपको याद आए, जब भी दिमाग में आए, जब आप बोर हो, कुछ काम नहीं, बस रगड़ते रहो रगड़ते रहो रगड़ते रहो। आइस क्यूब लगाने से इतना फ़ायदा होता है, इतनी स्मूथ आपकी स्किन, इतनी सॉफ्ट आपकी स्किन होती है, इसको जब मन करता है तब आप लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो। उसके साथ साथ ठंडा पानी पीते रहो, बट 9 बजे के पहले पीते रहो, रात के 9 बजे के बाद मत पियो, नहीं तो सोना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेमेडी था आज के लिए, और प्लीज़ इसको ट्राई करें और 14 डेज़ के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेमेडी कैसा लगा, इफेक्टिव था या नहीं, कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स थे या फिर कुछ चीज़ आपकी स्किन को सूट नहीं कर रही है। सारी चीज़ सूट करेगी, कुछ सेंसिटिव एलर्जिक वाली इंग्रेडिएंट्स है ही नहीं। ओनली थिंग कि आइस क्यूब का थोड़ा बहुत मसला हो सकता है, बट उसका रिप्लेसमेंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, एंड टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड लॉट्स ऑफ लव।